आज हम बात करेंगे कड़वे रस के बारे में। वो टेस्ट जो सबको पसंद नहीं होता, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रस है तो वो है कड़वा टेस्ट। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, हर चीज में तो टॉक्सिन्स है, हवा में तो टॉक्सिन्स है, फूड में टॉक्सिन्स है, जितने भी टॉक्सिक पॉल्यूशन वाली चीजें हैं ना, इन सबको जो आपको हेल्प कर सकता है आपसे लड़ने में, वो है आपका कड़वा टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अवर चैनल रुद्रवेद, लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पॉल्यूशन वगैरह इन सब में हेल्प करेगा, आपके टॉक्सिन्स वगैरह में। थोड़ा सा आप ये समझ लो पहले ये है क्या, क्यों, ऐसा क्यों। इसमें दो एलिमेंट्स हैं आपके, सबसे ज्यादा जो है एयर और एथर एलिमेंट। अब आप डिकोड करो ये एलिमेंट किस में ज्यादा होते हैं। ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं वातास को, वातास को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान करेगा? सेम चीज बढ़ा देगी। वातास में ऑलरेडी ये दो एलिमेंट है, अगर वो ये लेंगे तो ये चीज बढ़ा देगी, तो वातास को ये सबसे लास्ट में फायदा करेगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने कफा और पित्ता वालों की। ठीक है, अब इन दोनों को ये सूट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, आप देखो, वाटर प्लस अर्थ। इनके पास क्या होता है, फायर प्लस वाटर। इन दोनों को ये टेस्ट फायदा करेगा और इसको नुकसान करेगा। तो आयुर्वेद में कहा जाता है इसको कफ और पित्त की जो बीमारियां है ना, ये जो दिक्कतें हैं, उसमें हेल्प करता है। और मैं थोड़ा सा बताता हूं, जैसे कि आप मोटे हो और तब भी गर्मी लगती है, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो ये टेस्ट आप अपने खाने में इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किस चीज में होता है। इसी से आप समझ जाओगे ना कितनी बीमारियों में ये हेल्प करता है, आप इसमें समझ जाओगे। देखो, फेनुग्रीक होती है मेथी। अब राजीव दीक्षित जी इसकी जितनी तारीफ करते हैं ना, वो शायद किसी चीज की नहीं करते होंगे। तो मेथी आपको पता है कि कितने सारे डिजीज, यानी डायबिटीज वगैरह में कई चीजों में हेल्प कर देती है। तो क्या है कि जैसे मैंने कहा बीमारियां, टॉक्सिन्स, इन सबको करने में हेल्प करेगी। अभी आप और समझ जाओगे। देखो देखो, टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी कितनी एंटीसेप्टिक होती है, हमको पता है। कैसे बताया? आयुर्वेद में पहले बताया गया था, बिटर टेस्ट है, बिटर टेस्ट हेल्प करता है टॉक्सिसिटी और बीमारी सब हेल्प करने में। ठीक है, अब अभी थोड़ा फॉरेन की बात कर ले, जो ये चीज मतलब इंडिया में नहीं थी, तो कॉफी में भी आपका बिटर टेस्ट हो जाता है। अभी कॉफी के बारे में भी बात करते हैं। और अब जैसे काको वगैरह जो होता है उसमें भी होता है। अब देखो नीम, नीम के बेनिफिट्स हम सबको पता है क्या होते हैं, तो ये भी बिटर टेस्ट के अंडर आता है, इसीलिए इतना इफेक्टिव है। अब सब डिकोड करते जा रहे हो। ठीक है, अब देखो तुरई, तुरई के इतने हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह बताए जाते हैं आज की डेट में, तो सेम वही बिटर टेस्ट में आ जाता है। फिर बैंगन वगैरह जो हो जाते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। और बात करते हैं करेले का जूस, तो लोग आजकल पता नहीं कितने थोक में पीने लग गए, सारी बीमारियों को करता है, वही सेम बिटर टेस्ट की वजह से आ जाता है आपका करेला। ठीक है, फिर एक नागरमोथा, चंदन। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ ना, लोहा। इंडिया में ना लोहे की बर्तनों में खाना बहुत बनता था, तो आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जो लोहे के बर्तन में आप खाना बनाते हो ना, तो उससे बिटर टेस्ट आपके खाने में आ जाता है, यानी कि बिटर टेस्ट के गुण आपके खाने में आ जाते हैं, जिससे आपको बिटर टेस्ट का फायदा मिलता है और नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए इंडिया में लोहे का प्रचलन था और एल्यूमिनियम वगैरह का नहीं था। अब ठीक है, अब मैंने कहा था आपको मैं कॉफी के बारे में एक चीज बताऊंगा। अब क्या है कि कॉफी ना जो है ना एडिक्टिव है। तो जो भी चीज आपको एडिक्टिव है, मतलब आपको अपने अधीन कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो अच्छी है। तो कॉफी का क्या सीन है, ये वाली चीजें नहीं आप दवाई की तरह यूज कर सकते हो। सबसे पहले पित्त वालों को तो बहुत कम सूट करेगी, क्योंकि कॉफी गर्म होती है। पित्त वालों को ये कर देगी एकदम गर्म, क्योंकि बिटर टेस्ट आ जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, पित्त वालों को गर्म कर देगी। कफ वाले पी सकते हैं, उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन रेगुलरली ना पिए तो बेटर होगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में। और अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो होता है मीठा टेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको बीमारियों से लड़ना है और टॉक्सिसिटी और इस सब के लिए होता है कड़वा टेस्ट। ये चीज आप मेरी याद कर लो, ये आपको हमेशा फायदा रहेगी। ठीक है, अब ये किस टाइप के वेस्ट और टॉक्सिन्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसमें हेल्प करेगा। जैसे कि पॉल्यूशन, आज के डेट में तो सारा पॉल्यूशन है, ये आपको उसमें हेल्प करेगा। आपके में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉक्सिन्स होंगे, इतने प्योर तो हो नहीं आप, उसमें हेल्प करेगा। जो दवाई आप खा लेते हो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, फेवर में आपका बिटर टेस्ट हेल्प कर देगा, अगर आपको पता होगी कैसे यूज करना है। ठीक है, जलन, खुजली वगैरह से मैंने कहा ना, कफ और पित्त की दिक्कतों में, गर्मी और बहुत ज्यादा मोटापे वाली दिक्कतों में, ये सब में हेल्प करेगा। आपकी जलन खुजली में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इसका काम है ना, सुखाने का काम करता है। अब सुखाने का काम इसका कहां से आ जाता है, आप देखो, एयर और एथर एलिमेंट इसमें ज्यादा है, यानी आकाश तत्व और वायु तत्व बहुत ज्यादा है। दोनों चीजें रूखी हो गई, क्योंकि वाता क्या रूखा होता है सबसे ज्यादा, तो वो यहां से रूखे का गुण दोनों आ गया। अब सुखाने के काम की इसी एक प्रॉपर्टी की वजह से कितनी चीजों में हेल्प कर देगा, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने देखा है, सबसे पहले तो मोटापा। मोटापा में क्या होता है, बॉडी में पानी ज्यादा हो जाता है, तो जो पानी कम करेगा तो आपको हेल्प कर देगा। फिर क्या एक्स्ट्रा यूरिन आ रही है, तो सेम सुखाने का काम करता है, तो आपका यूरिन में हेल्प कर देगा वहां पे। डायबिटीज वगैरह, डायबिटीज में भी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड यूट्रस जैसी फीमेल्स को प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी हेल्प करेगा। और आपकी स्किन डिजीजेस जो होती है ना, जो आपके कफ पित्त की वजह से हो जाती है, उसमें भी हेल्प करेगा। चलिए अब आपको एक ना थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बिटर टेस्ट के बारे में ना। ये टेस्ट ना योगीज को बहुत पसंद है,
योगीज मतलब क्या हो गए, जो सेलिब्रेट रहना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते उनको लस्ट वगैरह ये सब चीजें परेशान करे, तो वो यहाँ पे बिटर टेस्ट का बहुत अच्छा यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप भी यूज कर सकते हो अगर आपको पता है कैसे यूज करना है कि बिटर टेस्ट का आपको लस्ट वगैरह कम परेशान करे। ठीक है, और एक और वजह है इसकी ये यूज करने की, सिर्फ सेलिब्रेसी की वजह से ही नहीं, माइंड पावर ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है बिटर टेस्ट आपका। कैसे? जो आयुर्वेद में बताया गया है, जो एथर एलिमेंट है ना, जो आकाश महाभूत है, उसका संबंध है सीधा सीधा माइंड से। अब जो माइंड एक्सपैंड की बात होती है ना, माइंड एक्सपैंड क्या, एटमोस्फेयर जो एक्सपैंड, जो एक्सपेंशन वाली बात हो जाती है वो यहां से हो जाती है। तो जो आकाश महाभूत है वो आपकी माइंड पावर बहुत ज्यादा बढ़ाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो इसकी वजह से भी योगीज को क्या होता है, अपना मेंटल पावर्स उनको बढ़ानी होती है। देखा होगा आपने, बहुत सारे सुने भी होंगे स्टोरीज वगैरह। तो ये इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को लगा था कि ये बिटर टेस्ट की वजह से हो जाती है, वो सेम एलिमेंट्स एयर प्लस एथर एलिमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो एथर एलिमेंट है ना, सिर्फ यही एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर एथर एलिमेंट है, नहीं तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके अंदर ये एलिमेंट हो। इसकी ये स्पेशलिटी हो जाए। चलिए, ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाली है। अब आप कुछ और चीज समझ लो, ये ना रूखा और ठंडा है, ये आप समझ गए होगे। तो ज्यादातर आप देखो ना, करेला वगैरह किस टाइम पे आता है आपका, करेला, परवल, परवल भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब किस टाइम पे आते हैं, समर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि समर्स में बहुत गर्मी होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि ये उसी टाइम पे आप खाएं, क्योंकि उस टाइम पे आपको जरूरत होती है। बाकी अपनी प्रकृति वगैरह के हिसाब से और बीमारियों के हिसाब से तो एडजस्ट करना ही है। एक चीज और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मेरे को ध्यान आई कि दूध को शुद्ध करने में काम करता है, जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करती है ना, उनको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इसलिए शायद मेथी के लड्डू वगैरह और आपके उसमें खिलाए जाते थे हमारे मतलब फीमेल्स को उनके बाद, बेबी होने के बाद, क्योंकि ये रीजन है कि अगेन जो बेबी आपका मिल्क फीड करेगा तो उसको शुद्ध मिल्क मिलना चाहिए। तो ये भी एक हो जाता है। अब इसमें जो कुछ सेफ चीजें हो जाती हैं जो आपको लोगे तो नुकसान नहीं करेंगे, जैसे गिलोय। गिलोय लोग आप देखोगे ना बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो वही सेम रीजन है, क्योंकि ये बिटर टेस्ट होता है। मैंने आपको बताया टॉक्सिन मारे इन सब चीजों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए लोग गिलोय के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। और एक दूसरी चीज होती है परवल, ये भी आपके उसमें आता है, अगर डाइट करेंगे ना कंपैरेटिवली सेफ है। लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखोगे आयुर्वेद में, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति सर्वत्र वर्ज्य। कोई भी चीज आप एक्सेस में यूज नहीं करोगे कितनी भी अच्छी हो। इसीलिए 6 टेस्ट एक साथ खाए जाते हैं आपके पूरे दिन में। अगर आपको कोई बीमारी है वह उस हिसाब से यूज करना है। अगर आपने इसकी अति करी तो आपको क्या क्या कर सकता है बता सकता हूं। ये आपको एयर और एथर एलिमेंट बढ़ा देगा। ठीक है, अगर आप सेलिब्रेट नहीं रहना चाहते हो तो आपके अंदर अर्जेंसी कम कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना, उल्टा भी काम करेगा, फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपका कफ खत्म कर देगा, आपका स्पर्म काउंट वगैरह ये सब बहुत ज्यादा कम कर सकता है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जो ऑलरेडी कम है वो इसका यूज कम करे, जिनको आभास होता है सब चीजें उनके अंदर है तो उसका यूज कम करे। ठीक है, तो ये टेस्ट ना ऐसा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं यूज किया जाता, आपको इसको काफी स्मॉल अमाउंट में यूज करना पड़ता है। देखो हल्दी और मसाले वगैरह ना ये एक लिमिट अमाउंट में कम डाले जाते हैं, और जो खाना होता है ना वो ज्यादा होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस हिसाब से करना है बस। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।